असलकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी वर्ल्ड। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट क्लास का चैप्टर नंबर 4 द सेल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हम चैप्टर नंबर 4 द सेल पढ़ेंगे, उसमें आज का जो लेक्चर है वो ये है कि हम सबसे पहले जो है वो इंट्रो लेंगे, कि हम इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर नंबर 4 यानी द सेल का इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिकली किस तरह से सेल जो है वो डिस्कवर हुआ और किसने जो है इसको डिस्कवर किया। ठीक है। उसके अलावा जो है हम थोड़ा बहुत जो है समहाउ माइक्रोस्कोप के बारे में भी जो है वो देखेंगे कि माइक्रोस्कोप जो है वो कौन सी चीज़ है। ठीक है। सबसे पहले हम अगर सेल के इंट्रोडक्शन पर आएँ तो सेल जो है वो एक सिंगल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि हमें पता है। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी को देखते हैं। बेसिकली सेल जो है इतना छोटा है कि वो हम अपनी नेक्ड आइज़ यानी खुली हुई आँखों से जैसे नॉर्मल चीज़ें देख सकते हैं, वो हम सेल को इस तरह से देख नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है इन साइज़। ठीक है। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो स्टार्ट हुई विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी जो माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी हुई उसकी डिस्कवरी से ही सेल की डिस्कवरी जो है वो स्टार्ट हुई। क्योंकि माइक्रोस्कोप होती क्या है, माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है, एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमें छोटी सी छोटी चीज़ें जो हैं वो देखने में हेल्पफुल होती हैं, जो कि हम अपनी नेक्ड आई से जो है वो नहीं देख सकते। हम अपनी नेक्ड आइज यानी खुली आंखों से देख नहीं सकते, वो सब चीज़ें हम अपनी माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की तरफ चलें तो माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी है, सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप है वो इन्वेंशन जो है वो क्या है, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन ये है कि उसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट लाया था वो है डेविड जेनसन। डेविड जेनसन एक ऐसा साइंटिस्ट है जो कि जिन्होंने जो है सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन की थी, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो डेविड जेनसन लाया था। उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही जो है हमने सेल को ऑब्ज़र्व किया था। अब डेविड जेनसन ने तो जो है जस्ट जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन की थी, उसको इन्वेंट किया था। ठीक है। लेकिन उसकी जो ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट लाना, उसमें न्यू चेंजेस लाना, न्यू चीज़ें जो है ऐड करना, ये काम जो है एक दूसरे साइंटिस्ट ने किया था। यानी इसमें जो है समहाउ जो है कुछ जो है डिज़ाइंस प्रॉपरली उससे डिज़ाइन किया गया था। वो जो डिज़ाइनेशन है वो किसने की थी, ये डिज़ाइनेशन एक दूसरे साइंटिस्ट ने की थी, जिसका नाम है गैलीलो। गैलीलो ने एक 1610 में जो है वो माइक्रोस्कोप जो है वो डिज़ाइन किया था, सेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि सबसे पहले जो है वो डेविड जेनसन ने इन्वेंट किया था। अब मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि इन्वेंट एंड डिस्कवर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि इन्वेंट और डिस्कवर में कुछ इस तरह से फ़र्क होता है कि डिस्कवर वो चीज़ें होती हैं जो कि पहले इस वर्ल्ड में मौजूद हों, यानी जैसे कि सेल जो है हमारी बॉडी में खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा मिला है, जो कि ऑलरेडी जो है हमारी बॉडी में मौजूद है। ये कोई इंसानी चीज़ बनाई हुई नहीं है, ये खुदा की तरफ से बनाई हुई चीज़ है, जो कि हमने सिर्फ ढूंढी है, उसके बारे में स्टडी की है। ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये है डिस्कवरी। ठीक है। ये क्या है, ये है डिस्कवरी, जो कि नेचर में पहले चीज़ें मौजूद हों और उनको आगे जाकर उनको जो है दुनिया के सामने लाना कि ये चीज़ें भी वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। और इन्वेंट का मतलब वो होता है कि जो दुनिया में आकर चीज़ें बनाई जाएं, जैसे कि माइक्रोस्कोप। ठीक है। माइक्रोस्कोप कोई खुदा की तरफ से जो है वो डिस्कवर, ठीक है, माइक्रोस्कोप जो है वो कि कोई खुदा की तरफ से जो है वो नहीं आया, बल्कि यहाँ पर आकर साइंटिस्ट वगैरह ने जो है ये यहाँ पे आकर इन्वेंट किया है या उन्हें बनाया है। ठीक है। तो ये इन्वेंट और डिस्कवरी में फ़र्क है। तो सेल की जो डिस्कवरी है वो स्टार्ट हुई विद द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि फर्स्ट टाइम डेविड जेनसन ने इन्वेंट किया था, एंड देन उसे डिज़ाइन जो है प्रॉपरली किया था गैलीलो ने इन 1610। ठीक है। अब अगर कोई जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उन्हें ये डेट्स और उन्हें साइंटिस्ट का नाम जो है वो बहुत प्रॉपरली याद होने चाहिए। लेकिन अगर कोई एमकेट की तैयारी कर रहा है तो मेरे हिसाब से जो है वो इन चीज़ों की जो है इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये
ये चीज़ें इतनी नहीं आती हैं, ठीक है। फिर भी अगर कॉमन चीज़ें अगर हमें पता हो, जैसे को गैलीलियो का नाम हो, ये कॉमन चीज़ें, इस तरह से सेल किस तरह डिस्कवर किया, ये कॉमन नाम है, तो ये चीज़ें जो है थोड़ी बहुत नो-हाउ याद होनी चाहिए। अदरवाइज़ बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम याद करना ज़रूरी नहीं है फॉर एमकेड स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। उसके बाद जो है सबसे पहले जो है क्या हुआ, सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने और जो है एक प्लांट है, उसकी जो कॉर्क थी यानी उसका जो छिलका था, उसमें जो है सेल को सबसे पहले जो है वो मौजूद पाया था। उन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ओट का जो है वो छिलका लिया। उस छिलके में उन्होंने एक रूम नुमा यानी एक रूम की तरह जो है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स देखे, रूम्स की तरह जो है वो स्ट्रक्चर देखे जो कि इस कॉर्क या छिलके में पाए गए थे। उसके बाद फर्दर स्टडी करने के बाद जब उन्होंने बहुत डीप में जाकर उन्होंने स्टडी किया उन चीज़ों को, तो उनमें एक हॉलो जो है वो स्पेस जो है वो दिखाई दिया, एक हॉलो चीज़ दिखाई दी। तो उन्होंने जो है क्या किया, उस चीज़ का नाम जो रखा वो लिखा सेल, ठीक है। सेल जो है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जो कि निकला हुआ है काइटोस से, ठीक है। काइटोसेला जो मतलब है उसका, काइटो का मतलब ये होता है यानी सेल, ठीक है। काइटोस मतलब सेल, और लेमा का मतलब जो है वो होता है या सेला, ठीक है, या हॉलो स्पेस, ठीक है। अब काइटोस जो है वो एक वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल या हॉलो स्पेस, ठीक है। काइटो यानी सेल, लेमा मीन्स हॉलो स्पेस, ठीक है। अब ये एक ग्रीक वर्ड जो कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क यानी ओट का एक छिलका लिया था, उस ओट के छिलके में उन्होंने सबसे पहले जो है वो देखा था कि कुछ रूम की तरह कुछ हॉलो स्पेस जो है वो दिख रहे हैं, जिनकी वजह से जो है उन्होंने इसको नाम क्या दिया था, जिनकी वजह से इन्होंने इसको नाम दिया था काइटोसला, ठीक है। अब सेल की डिस्कवरी जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने स्टार्ट की, ठीक है। उसके बाद सेल के अंदर भी कुछ चीज़ें पाई गई थी। अब सेल जो है वो छोटी चीज़ है, इस तरह से उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती थी, ठीक है। ये चीज़ें किसी को इतनी मौजूद नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ सेल जो है वो डिस्कवर किया भाई कि जो जितनी भी जो है बायो लिविंग चीज़ें हैं उनमें अंदर जो है वो एक छोटी सी हॉलो स्पेस तरह की जो है वो चीज़ होती है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम सेल होता है, उन्होंने रख दिया, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद जो है बाद में जो है ऐसा ऐसा जो है दूसरे साइंटिस्ट आए। जिस तरह से सबसे पहले जो आया था वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन आया था, यानी आफ्टर रॉबर्ट हुक रॉबर्ट ब्राउन आया था इन 1831, ठीक है। 1831 में जो है वो रॉबर्ट ब्राउन आया था जिन्होंने सबसे पहले जो है सेल के अंदर एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी डिस्कवर की थी, छोटी सी स्फेरिकल बॉडी डिस्कवर की थी, ठीक है। छोटी सी स्फेरिकल बॉडी डिस्कवर की थी। बहुत टाइम तक उस छोटी सी स्फेरिकल बॉडी जो है, अब सेल जो है वो डिस्कवर हुआ था ऑड सेल की बुनियाद पर, ठीक है, यानी कॉर्क जो है वो ऑड सेल का लिया गया था। लेकिन जब रॉबर्ट ब्राउन आया था, उन्होंने जो स्फेरिकल बॉडी देखी थी वो एक दूसरे प्लांट के अंदर देखी थी जो कि ऑर्चिड था, ठीक है। ऑर्चिड भी एक प्लांट है जिसके अंदर जो है इन्होंने स्फेरिकल बॉडी देखी थी। बहुत टाइम तक ये स्फेरिकल बॉडी ही रही, लेकिन आफ्टरवर्ड्स जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है ने स्फेरिकल बॉडी को जो है वो एक अच्छा सा यानी एक परफेक्ट सा नाम दिया, जिनकी वजह से इसका नाम जो है वो रखा गया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब ही यही होता है कि वो बॉडी जो एक परफेक्टली स्फेयर शेप में हो, एक स्फेरिकल शेप में हो, तो इस वजह से हम इसे न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने रखा था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने उन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की। देन जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं उनमें सबसे पहले जो ऑर्गेनेली डिस्कवर हुई थी वो जो है स्फेरिकल बॉडी थी, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के नाम से रखा था, इसका न्यूक्लियस नाम, ठीक है। उसके बाद जो है ऐसा दूसरी चीज़ें जो है वो डिस्कवर हो गई, यानी सेल वॉल यानी
एक परफेक्ट सेल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये एनिमल सेल है, इसके अंदर जो है सबसे पहले न्यूक्लियस पाया गया, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियास, उसके अलावा गोल्गी अपार्टस, उसके बाद जो है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियास, गोल्गी अपार्टस, और दूसरी जो है चीज़ें लाइसोसोम्स वगैरह जो है, न्यूक्लियोल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है एक सेल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर की, जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से जो है डिस्कवर की, जो कि हमारी बुक में इतना मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या हुआ था, उसके बाद जो है इंट्रो हुआ था सेल थ्योरी का, यानी जो सेल आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर होने वाला था, यानी किससे पता चले कि ये सेल जो है वो एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर या कोई भी लिविंग चीज़ है उसके अंदर पाया जाता है, क्या चीज़ें और किस तरह से इसकी एग्जिस्टेंस होती है, किस तरह से इसकी डिवीजन होती है। तो ये एक प्रॉपरली जो है एक सेल थ्योरी की बुनियाद पर दिया गया था, ठीक है। यानी सेल थ्योरी आई। अब दो साइंटिस्ट और आए थे, एक जो है वो शील्डन आया था और दूसरा जो है वो शिवान आया था, ठीक है। शील्डन, अब प्लांट और एनिमल सेल के अंदर भी जो है फ़र्क पाया गया था, तो इस वजह से ये दो साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से बहुत इनमें जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी कॉमन इन्होंने दी थी, लेकिन कुछ जो है स्पेसिफिक पॉइंट थी जो कि इन दोनों की डिफरेंट थी, जिसकी वजह से इन दोनों का अलग अलग नाम लिया जाता है, ठीक है। एक शील्डन था, एक शिवान था, ठीक है। एक शील्डन था और दूसरा जो है वो क्या था, शिवान था। शील्डन जो है वो बॉटनिस्ट था, जो कि जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने जो है वो प्लांट की डिस्कवरी की थी। नंबर 2 जो था वो शिवान था, जिन्होंने एनिमल्स की डिस्कवरी की थी, इस वजह से इन्हें जूलॉजिस्ट कहा जाता है। अब इनके मुताबिक जो है वो क्या हुआ था, इनके मुताबिक ये होता था कि प्लांट और एनिमल्स में जो है बेसिकली डिफरेंस इतना नहीं है, कुछ चीज़ें कॉमन है, कुछ डिफरेंस है, लेकिन बहुत ही बड़ा डिफरेंस जो प्लांट और एनिमल्स के सेल के अंदर था वो ये था कि प्लांट में आउटर सेल वॉल मौजूद होती है, यानी प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर भी जो है एक लेयर मौजूद होती है, एक स्पेसिफिक चीज़ मौजूद है। अब ये एनिमल्स का सेल है, लेकिन प्लांट सेल का जो है कुछ इस तरह से शेप होता है, ठीक है। अब ये सेल है, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर एक छोटी सी जो है वो लेयर मौजूद होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि प्लांट सेल को ज़्यादा जो है वाटर जब हो जाता है प्लांट सेल के अंदर तो उन्हें बस्ट होने से रोकती है, यानी उनके अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसे कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कहते हैं, ठीक है। ये इस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए प्लांट सेल के अंदर नेचुरली एक सेल होती है, एक वॉल होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। हालांकि एनिमल सेल के अंदर जो है वो इतनी ये सेल वॉल जो है वो नहीं होती है, ठीक है। यानी एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। उसके बाद जो है सेल थ्योरी का बुनियाद आया था। सेल थ्योरी की बुनियाद पर दो चीज़ें जो है बहुत ही कॉमन थी सेल थ्योरी में। नंबर 1 ये थी कि शिल्डन और शिवान दोनों इस बात पर जो है वो एग्री थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हुए हैं। और नंबर 2 जो है ये था कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ जो है वो बुनियादी सेल पर है, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जितने भी बॉडी के फंक्शन हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सेल की बुनियाद पर हैं। बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेल की बुनियाद पर है, यानी ये बेसिक यूनिट है, एक छोटा सा ज़रिया जो कि इंसानी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है। अगर ये सेल ना हो तो कोई भी इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, यानी सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल को कहा गया, ठीक है। अब शिल्डन और शिवान इस बात पर दोनों अब किस तरह से जो है ये सेल जो है वो डिवाइड करता है, एग्जिस्ट करता है और किस तरह से ये सेल आता है, ठीक है। तो शिल्डन और शिवान जो है वो इस बात पर एग्री नहीं थे कि ये सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में आता है, यानी डिवीजन के जरिए आता है, बल्कि शिल्डन और शिवान ने कहा कि सेल एक क्या है, सेल एक डी नोवो स्ट्रक्चर। डी नोवो स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि न्यूली जो है चीज़ें जो हैं वो आने वाली, ठीक है, जो कि मतलब दूसरी चीज़ें से, यानी नॉन सेल्यूलर जो चीज़ें होती हैं, जो नॉन सेल्यूलर चीज़ें होती हैं,
यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे भी सेल आ सकता है, किसी भी तरह से जो है वो सेल आ सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि एक लिविंग बॉडी के से ही लिविंग सेल बने, नहीं, नॉन लिविंग सेलुलर जो बॉडी होती है उससे भी सेल जो है वो बुनियादी आ सकता है। तो ये जो है वो एक छोटी सी जो है मिसकंसेप्शन थी शील्डन और शिवान के कॉन्सेप्ट में। बाकी 2 पॉइंट्स इनकी बहुत ही वैलिड मानी जाती थी। उसके बाद जो है वो तीसरा साइंटिस्ट जो आया था वो जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट था ये। ठीक है, रुडोल्फ क्या था, रुडोल्फ विर्चो जो है वो आया था। रुडोल्फ विर्चो जो है उन्होंने क्या किया था, विर्चू के नाम से जो है ये साइंटिस्ट जो है वो मशहूर है, जो कि एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट था जिन्होंने जो है वो थर्ड पॉइंट को वैलिड किया था। यानी सेल थ्योरी जो है हमारी, सेल थ्योरी के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 3 पॉइंट्स, नंबर 2 पॉइंट्स जो है वो शिल्डर और शिवान ने दी थी, जिस पर रुडोल्फ विर्चो भी एग्री था। नंबर 1 ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हुए हैं। नंबर 2 ये था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पर, ठीक है, सेल। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स शिल्डन और शिवान की थी, जो कि विर्चू भी इस पर एग्री था। थर्ड पॉइंट जो शिल्डन और शिवान की थी, डी नोमो स्ट्रक्चर वाली, उस बात पर विर्चू एग्री नहीं था, क्योंकि विर्चू ने कहा कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म या नॉन सेलुलर जो चीज़ें हैं उनसे सेलुलर चीज़ें या सेल कैसे बन सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड पॉइंट जो कि विर्चू ने जो है यहाँ पर ऐड की थी वो ये थी कि सेल जो है सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के ज़रिए जो है वो एग्जिस्ट करता है, डिवीजन के ज़रिए आता है, जो कि प्री एग्जिस्टिंग सेल जो हैं, यानी जो हमारे सेल बॉडी के अंदर मौजूद हैं उनकी ही वजह से जो है न्यू सेल्स जो है वो अराइज होते हैं। यानी एक सेल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, इसकी डिवीजन होगी, इसमें से और सेल बनेंगे, और ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो अपनी लाइफ जितनी इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये डाई ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई कि विर्चू ने कहा कि ये डिवीजन के ज़रिए या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के ज़रिए जो है वो आते हैं सेल। सो ये जो पॉइंट थी, थर्ड पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा वैलिड मानी गई और ये जो है वो ट्रू साबित हुई, जो कि विर्चू ने दी थी। उसके बाद ही जो है सेल की डिवीजन का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप जो है उसका रोल जो है बहुत ही बड़ा था। माइक्रोस्कोप बहुत तरीके के होते हैं, यानी सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था वो ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिन्होंने जो है वो डेवलप किया, सॉरी जो है इन्वेंट किया था वो ये साइंटिस्ट जो है वो डेविड जेनसन से, और उसके बाद जो है गैलीलियो ने उनकी इम्प्रूवमेंट की थी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट सेल इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो है अबाउट जो है सेल की फ्रैक्शनेशन किस तरह से करते हैं, कि सेल जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म हैं वो उनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई, और किस तरह से हम एक ऑर्गेनिज को दूसरी ऑर्गेनिज से सेपरेट कर सकते हैं, यानी सेल फ्रैक्शनेशन किस तरह से कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट सेल इंट्रोडक्शन। सो होपफुली आपको दिस ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह।